और इस बीच रूस से बड़ी खबर है, जहां आग की चपेट में आया है बाजार। आग की लपटों धुएं से पूरा इलाका घिर गया। नोवोसिबिर्स्क का ये पूरा मामला है। आग का तांडव दिखा है। तस्वीरें सामने आई है, भीषण आग की लपटें उठती हुई नजर आ रही है। काले धुएं का गुबार पूरे आसमान में छाया हुआ। ये एक मार्केट है जो आग की चपेट में आया और धुएं से पूरा इलाका भर गया। देश में डिजिटल टोलिंग के क्षेत्र में एक बड़ी छलांग लगाई गई। भारत ने अपना पहला बैरियरलेस मल्टी लेन फ्री फ्लो यानी कि MLFF टोलिंग सिस्टम गुजरात के सूरत के पास से शुरू कर दिया। NH48 पर इस अत्याधुनिक सिस्टम की शुरुआत की गई है। इस तकनीक की खास बात यह है कि अब वाहनों को टोल प्लाजा पर रुकना नहीं पड़ेगा। हाईवे स्पीड पर ही ऑटोमेटिक तरीके से टोल कट जाएगा। सरकार का कहना है कि इस पहल से न सिर्फ यात्रा का समय कम होगा, बल्कि देश भर में फुली डिजिटली और बैरियर फ्री टोलिंग सिस्टम की दिशा में बड़ा बदलाव आएगा। फिलहाल इस पायलट प्रोजेक्ट की सफलता के बाद इसे देश के अन्य हाईवे पर भी लागू किए जाने की योजना है। भारत ने रक्षा क्षेत्र में एक और बड़ी छलांग लगाई है। ओडिशा तट से भारत ने 1500 किलोमीटर रेंज वाली हाइपरसोनिक एंटी शिप मिसाइल का सफल परीक्षण किया है। ये मिसाइल मैक 5 से अधिक की रफ्तार से उड़ान भरती है, यानी आवाज की गति से 5 गुना तेज। इतनी तेज गति के कारण ये दुश्मन के रडार और एडवांस डिफेंस सिस्टम को चकमा देने में सक्षम मानी जा रही है। ये उपलब्धि भारत को उन चुनिंदा देशों की श्रेणी में खड़ा करती है जिनके पास हाइपरसोनिक तकनीक मौजूद है। समुद्री सुरक्षा को मजबूत करने की दिशा में ये एक निर्णायक कदम माना जा रहा है। और बड़ी खबर है, लखनऊ में आज बीजेपी प्रदर्शन करेगी। नारी शक्ति अधिनियम खारिज होने पर जुलूस निकाला जाएगा। सीएम योगी की अगुवाई में जुलूस निकलेगा। डिप्टी सीएम समेत कई नेता शामिल होंगे। लोक भवन से अटल चौक तक जुलूस होगा। शाम 7 बजे मशाल जुलूस यात्रा में सीएम योगी, दोनों डिप्टी सीएम, कैबिनेट मंत्री, बीजेपी कार्यकर्ता, समर्थक शामिल होने वाले। इससे पहले भी इसी तरह से प्रदर्शन किया गया था। संभल के कसेरुआ गांव में कब्रिस्तान और ग्राम समाज की भूमि पर मस्जिद और कई मकानों के अवैध निर्माण का मामला सामने आया है। देखिए रिपोर्ट। जिसके बाद अब संभल में एक बार फिर बुलडोजर एक्शन की तैयारी चल रही है, क्योंकि तहसील न्यायालय से इस मामले में बेदखली के आदेश जारी करने के साथ ही तहसीलदार ने मौके पर पैमाइश भी करवाई। हालांकि आदेश के खिलाफ मस्जिद कमेटी डीएम कोर्ट पहुंची है। कोर्ट की कार्रवाई पूरी होते ही मस्जिद के खिलाफ आगे की कार्रवाई की जाएगी। साथ ही सरकारी जमीन पर बने मकान को लेकर भी लोगों को अल्टीमेटम दे दिया गया। और बड़ी खबर है यूपी के बिजनौर से, जहां मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बिजनौर का दौरा करेंगे। कई प्रोजेक्ट्स की सौगात देंगे। जनसभा को भी संबोधित करेंगे योगी आदित्यनाथ। पश्चिमी यूपी का जिला बिजनौर, जहां मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ दौरा करने वाले हैं। करोड़ों की सौगात देंगे, जनसभा को संबोधित करेंगे। अगले साल के चुनाव की तैयारियां अभी से तेज दिख रही हैं। सीएम योगी आदित्यनाथ ने यूपी के श्रमिकों को बड़ी सौगात देते हुए श्रमवीर गौरव समारोह 2026 में घोषणा की। यूपी सरकार लगातार राज्य के मजदूरों और गरीबों को सशक्त बनाने के लिए काम कर रही है। यूपी के 12,26,000 श्रमिकों को आयुष्मान कार्ड दिया गया, जबकि बचे हुए 15,86,000 मजदूरों को भी जल्द हेल्थ कार्ड दिया जाएगा। इसके साथ ही 41 जिलों में 116 ESIC चल रहे हैं, जबकि बाकी 34 जिलों में भी जल्द एक ESIC बनाने का प्लान है। मजदूरों के लिए योजनाओं का ऐलान करते हुए सीएम योगी ने कहा कि मजदूरी न देने वालों का सरकार काम तमाम कर देगी। और अब दिखाते हैं आपको राजधानी दिल्ली की 5 बड़ी खबरें। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने दरअसल रेन वाटर हार्वेस्टिंग अभियान का औपचारिक शुभारंभ किया। रोहतास नगर में विशेष कार्यक्रम के दौरान सीएम ने कहा कि जो लोग घर या संस्थान में वर्षा जल संचयन सिस्टम लगाएंगे, उन्हें पानी के बिल में 10% तक छूट मिलेगी। दिल्ली के थाना बड़ा हिंदू राव क्षेत्र में एक व्यापारी से 50 लाख की लूट का पुलिस ने खुलासा कर दिया है। लूट की वारदात में शामिल एक कांस्टेबल को गिरफ्तार किया गया। अब तक 7 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। दिल्ली के सीमापुरी में एक दामाद ने ससुर की चाकू से गोदकर हत्या कर दी। आरोपी अपनी पत्नी से मारपीट कर रहा था। ससुर ने बीच बचाव किया। गुस्से में दामाद ने दिल दहलाने वाली वारदात को अंजाम दिया। दिल्ली क्राइम ब्रांच ने हत्या के प्रयास में वांटेड आरोपी को गिरफ्तार किया है। फरवरी में आरोपी मारपीट और फायरिंग की वारदात में शामिल था। सीसीटीवी फुटेज के आधार पर आरोपी को पकड़ा गया। कमर्शियल सिलेंडर के दाम में हुए जबरदस्त बढ़ोतरी पर आम आदमी पार्टी ने बीजेपी सरकार पर हमला बोला। आतिशी ने कहा बीजेपी के अच्छे दिनों का असली चेहरा सामने आया। बीजेपी का जनता को रिटर्न गिफ्ट है।